श्री भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया? महाराज परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्री सुखदेव जी ने कहा, यो तो सर्वशक्तिमान भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते रहते हैं। यद्यपि भगवान निर्गुण है और शरीर धारण करने वाले जीवों के विकारों से ऊपर है, फिर भी ईश्वर पृथ्वी के जीवों के गुणों को धारण करते हैं ताकि अपनी लीला से वे समस्त प्राणियों का कल्याण कर सके। पिछले कल्प के अंत में जब प्रलय काल निकट था, तब ब्रह्मा जी के मुख से वेद बाहर निकले और दानवराज हयग्रीव ने अपने योग बल से उन्हें चुरा लिया। इसी कारण श्री भगवान को मत्स्य अवतार धारण करना पड़ा। उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भक्त परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे राजर्षि कुर्तमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथों में पानी के साथ एक छोटी सी मछली आई और उन्होंने उस मछली को फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़े ही करुणा के साथ राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप दीन दयालु है। आप जानते हैं कि जलाशय की बड़ी मछलियां और अन्य जीव छोटी मछलियों को खा जाते हैं, फिर आप मुझे इस नदी में फिर से क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत धर्मात्मा थे। उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प ले लिया। उन्होंने उस मछली को उनके पात्र के जल में रख दिया और आश्रम में लेकर आए। एक रात में ही वह मछली इतनी बढ़ गई कि उसके लिए वो कमंडलू पर्याप्त न रहा। तब मछली ने राजा से कोई अन्य स्थान नियत करने को कहा। राजा ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बड़े मटके में डाल दिया, लेकिन वो मछली 2 घड़ी में ही 3 हाथ जितनी लंबी हो गई और अब तो वो मटका भी उसके लिए छोटा हो गया। राजा ने फिर उस मछली को सरोवर में डाल दिया, परंतु थोड़ी ही देर में उस मछली ने महामत्स्य का आकार धारण कर सरोवर को भी ढक लिया। राजा उस मछली को कई बड़े बड़े सरोवरों में ले गए, लेकिन वे सब भी उस मछली के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब अंत में कोई दूसरी जगह शेष न रहने पर राजा ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया। उस विशाल मछली ने राजा से कहा कि समुद्र में बड़ी बड़ी मगर आदि जानवर रहते हैं, इसलिए मुझे वहां मत डालिए, मैं डर रही हूं। उस मत्स्य की ये मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने उस मछली से पूछा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आज तक ऐसी शक्ति रखने वाले जलचर न तो मैंने कभी देखे और न ही कभी सुने हैं। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि है। तब भक्ति से अभिभूत हुए राजर्षि ने हाथ जोड़कर श्री भगवान को उनके इस मत्स्य अवतार का कारण पूछा। स्वयं सर्वशक्तिमान श्री भगवान बोले, हे राजन, आज के 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। तब तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएंगी। तुम उस पर समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर और सप्तर्षियों के साथ चढ़ जाना तथा समस्त धान्य तथा अन्य बीजों को साथ रख लेना। तब उस महाविनाशक प्रलय में मैं स्वयं मत्स्य रूप में तुम्हारी नौका की रक्षा करूंगा और जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक तुम्हारी उस नौका को खींचता हुआ समुद्र में विचरण करता रहूंगा। श्री भगवान की वाणी कभी भी असत नहीं होती। आगे ठीक वैसे ही हुआ। समग्र सृष्टि जलमग्न हो गई। नौका खींचते वक्त श्री भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश दिया। उसी को आज हम मत्स्य पुराण कहते हैं। ब्रह्मा जी की नींद खुलने से पहले श्री भगवान मत्स्य रूप में पाताल लोक गए और असुर राज हयग्रीव को मारकर चुराए हुए वेद लेकर वापस आ गए। अपनी लीलाओं से सृष्टि के जीवों का कल्याण कर पालनहार श्री विष्णु फिर उनके लोक में वापस चले गए। हरे नमः, हरे नमः।